तो ही मैं तो खुद रो रहा हूँ अंदर से। सारा सिस्टम इन वीआईपीओ के लिए लगा रखा था। सारे अधिकारी इनकी सेवा में, सब कुछ इनके अधिकारी जो गंगा में आस्था रखते हैं, उनकी हत्याएं कराने का काम किया इस सरकार ने। ये एक कत्ल किया है, उसका जिम्मेदार है योगी सरकार, भाजपा सरकार। सरकार ने कराया था आयोजन। मोहम्मद आजम का कुंभ मेले के अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं दी और लोगों ने कहा कि आनंद आया भाई। कुंभ में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ ढोल पीट रहे थे और लगातार नजर बनाए हुए थे। आए दिन खबर आती थी कि आज योगी जी जो है गंगा में नहाने गए हैं। आज गंगा में महाकुंभ में जो है कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, सारे सांसद विधायक सबको लेके जा रहे हैं। वीवीआईपी कल्चर, तो वही वीवीआईपी कल्चर जो इस हादसे का सबक बना, जनता कह रही वीवीआईपी कल्चर की वजह से। पैनी नजर रखी थी योगी आदित्यनाथ ने, फिर ये घटना कैसे हो गई? पहले कहीं नहीं थे भाई ये लोग, जो है बिल्कुल इन्होंने जो है धर्म का भी राजनीतिकरण किया, पूरे कुंभ का राजनीतिकीकरण किया है। इन्होंने समझा कि धर्म नहीं है तो धर्म तो भाजपा है और भाजपा के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। आप जा रहे हो भाई उत्तर प्रदेश में महाकुंभ करा रहे हो, उधर जा रहे हो दिल्ली में आप चुनावी जनसभाएं कर रहे हो, वहां दुनिया भर का झूठ बोल रहे हो दिल्ली में आके, जबकि उत्तर प्रदेश में कुंभ महाकुंभ करा रहे हो। पूरी दुनिया में तुमने एक ऐसा प्रचार कर रखा है कि पता नहीं महाकुंभ में पता नहीं क्या होने वाला है पूरी दुनिया में, मगर वहां व्यवस्था के नाम पे जीरो है। और यही वजह है कि वहां पर जो भगदड़ मची उसमें बताओ छोटे छोटे बच्चे कुचल के मर गए भाई साहब, उनकी आंतड़ियां निकल गई दबने से, उनकी टॉयलेट पेशाब सब निकल गई और बच्चा कोई नहीं बचा, उनकी आंतड़ियां फैली पड़ी थी। महिलाएं ये हालत थी कि उसमें भगदड़ में यह हाल हुआ कि निर्वस्त्र महिलाएं हो गई बिल्कुल, और वहां लोग मर गए। इतना बुरा हाल हुआ कि पूछिए मत, वहां महिलाएं रो रही थी। बहुतों के जेवर गायब हो गए, कपड़े गायब हो गए, उनकी जमा पूंजी जो लेके आए थे थोड़ी बहुत वो सब गायब हो गई। और इतने लोगों का मरे हैं वहां पर, यकीन मानिए कि भाई 40 लोग, आंकड़े बता रही है सरकार कि 40 लोगों की मौत हुई। वहां सैकड़ों लोग मर चुके हैं और कोई पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे रहे, ना मेनस्ट्रीम मीडिया दे रही। ये सबका हादसों का जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, इनके वीवीआईपी नेता वो है और इनके महामंडलेश्वर शंकराचार्य और जितने चमत्कारी बाबा ये सब लोग दोषी हैं, क्योंकि दुनिया भर के पाखंड की बात करते हैं। ये कहते हैं चमत्कारों की बात करते हैं, कोई भूत बताता, कोई भविष्य बताता है, तो क्या भूतकाल भविष्य देखने वाले कृपाचार्य ये शंकराचार्य ये नहीं बता पाए कि भाई कल ये घटना हो सकती है? कहाँ गए वो? और वो कहाँ गया वो दल्ला भागेश्वर जो पर्ची खींचता फिरता है और कहता बाई पाई गदा सीधी, मैं तो हनुमान से बात करता हूँ। तो जब वो हनुमान से डायरेक्ट बात करता है तो एक बात बताओ, वो बता नहीं सकता था कि भाई ये कल कांड होने वाला है? जगह जगह जहां बेचारे गरीब, जो बेचारे साधु महात्मा आ रहे थे, उनको जबरदस्ती, जो अनपढ़ थे बेचारे, जो आस्था रखते हैं, उनको जबरदस्ती ये पूछा जा रहा था कि भाई तेरे को ये मंत्र आता है, तेरे को ये मंत्र आता है, इस भगवान का नाम बता, ये बता, उसको मार रहे थे। तो भाई अगर तुम सारे चमत्कारी हो, तुम अच्छे साधु हो, अच्छे महात्मा हो, शंकराचार्य हो, कृपाचार्य हो, मठाधीश हो, तो भाई तुम में अगर है ये क्वालिटी, तो ये जो मर गए हैं इनमें प्राण फूंक के दिखा दो, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दो। ईंट पत्थरों में तो प्राण फूंकते हैं, मगर ये जिंदा जो लोग मरे हैं इनमें प्राण फूंक दे। हर मास के लोगों में इनकी औकात नहीं है, और अगर ये नहीं प्राण फूंक पाते दल्ले तो इनको ही मार मार के भगाओ। इनकी वीवीआईपी कल्चर की वजह से ये सब कुछ हुआ। आधे पीपे वीवीआईपी फुल कर दिया गया था। देखिए सारे बाबा भी वीवीआईपी थे, पूरे के पूरे वीआईपी बन रहे थे। कोई छतर लगा के आ रहा है, कोई चेले ला रहा है, कोई उंड मुंड कुंड ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बताओ ये नाटक नौटंकियां करने वाले पाखंडी बाबा अब क्यों नहीं आ रहे कोई चमत्कार करें? ये जो लोग मर गए हैं इनमें प्राण फूंक दें। अगर वाकई चमत्कारी है तो ये वाकई भगवान का अवतार है। कोई तो भूतनी गए ऐसे ऐसे बाबा कह रहे मैं कलगी अवतार, मैं फलाना अवतार। अब अवतार कहाँ गए? भूतनी गए, ये दल्ले काम हक गए अवतारी। लोगों को मरवा दिया भाई, भगदड़ मची है तो अरे वो जो जनता जो कुचली है, जिनके लोग कुचले वहां जो चश्मदीन गवाह है वहां बोल रहे हैं, कल से रात से ही आ रही है खबरें। भाई मैं तो 4-5 बजे करीब मेरी आंख खुली तो देखा मैंने भाई उसमें मोबाइल पे, करे बाप रे ये क्या हो गया तो बड़ी बुरी हालत हुई। मैं तो खुद रो रहा हूँ अंदर से क्या हमारे भाई जो भगवान में, ईश्वर में, जो गंगा में आस्था रखते हैं,
है, उनकी बिल्कुल हत्याएं कराने का काम किया है इस सरकार ने। ये एक कत्ल किया है, उसका जिम्मेदार कर है रही है। योगी सरकार, भाजपा सरकार। समझे नहीं, योगी जी जितने इस्तीफा देंगे बीवी क्या? है इस्तीफा देंगे योगी जी? भाई, ये इस्तीफा क्यों देंगे? ये तो आए हैं राजनीति करने के लिए। है, ये हम्म। काय को इस्तीफा देंगे? इनके कौन से बीवी बच्चे हैं भाई? इनके बीवी बच्चे होते तो पता होता, बच्चे बीवी मरते हैं तो क्या होता है। ये तो सारे के सारे रंडवे हैं। चाहे तो मोदी ले सिस्टम लो, फेल चाहे है योगी क्या? ले लो। एक दिन पहले अमित शाह भी स्नान करके गए, तो क्या सिस्टम फेल है क्या? कुंभ का बिल्कुल सिस्टम फेल था। अरे भाई, सारा सिस्टम इन वीआईपीओ के लिए लगा रखा था। सारे हाँ अधिकारी बिल्कुल। इनकी सेवा में, सब कुछ इनके अधिकारी। और कुंभ हम्म। के जो मुख्य द्वार थे जहां से लोग आ जा सकते थे, हम्म। वो भी बंद कर रखे थे। जब सारे द्वार बंद कर दोगे तो क्या होगा? इधर करोड़ों लोगों को बुलाने का आह्वान कर रहे हो तुम, जगह हम्म। जगह प्रचार कर रहे हो। पर प्रचार हम्म। कर रहे हो, व्यवस्था भी तो रखो। इतने सारे लोगों को बुला रहे हो तुम। हम्म। इन्होंने कुछ नहीं करा भाई। हम्म। एक बात बताओ, सपा सरकार ने कराया था आयोजन। बिल्कुल। मोहम्मद आजम खां कुंभ मेले के अध्यक्ष थे। उन्होंने हम्म। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं दी, और हम्म। लोगों ने कहा कि आनंद आया भाई। कोई हताहत नहीं हुआ था मुख्य जगह पर। आप मुझे बताइए, कोई भी कुंभ मेले में हताहत नहीं हुआ, और बहुत बिल्कुल आराम याद से किया जा रहा स्नान कराया। बाबाओं से लेके जनता भी जो कुंभ में जाती है वो याद कर रही है आजम खान को। हाँ, वो सभी लोग याद कर रहे हैं भाई। एक नेक और ईमानदार आदमी थे। वो आस्था हम्म। रखते थे भाई हर धर्म मजहब के लोगों में। जो आदमी आज याद कर रहा है, अपने हम्म। इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो चाहते थे कि भाई सबकी यात्राएं मंगलमय हो, सब बिल्कुल। गंगा स्नान कर सके। उन्होंने बढ़िया हम्म। से गंगा स्नान की व्यवस्था करी। और तो हम्म। और जो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे, जो बिल्कुल। प्रयागराज या इलाहाबाद जो आ रहे थे गंगा जी। स्नान करने के लिए, जगह जगह मुस्लिम हम्म। भाइयों ने भंडारे खोल रखे थे यात्रियों के हम्म। लिए। अब तो ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे हर चीज में, कि जी मुसलमान नहीं बिल्कुल। आएगा, ये नहीं आएगा। भाई, पिछली बार मुसलमानों ने खुद भंडारे खोल रखे थे, दूर दूर बिल्कुल। तक, 100 100 किलोमीटर तक। जो यात्री आ रहे थे उनको भंडारे खिला रहे थे, खान पान की व्यवस्था कर रहे थे वो। तो वो हम्म। लग रहा था कि हाँ देश है। अब देश नहीं है तो पाखंडियों का भेष दिखाई दिया। हम्म। पाखंडियों ने ऐसा कलंकित करा है इस महाकुंभ को, जिसका हम्म। आज तक कलंक पोता नहीं जाएगा। ये कलंक लग गया भाजपा सरकार के मुंह पर, कालक तो पुत क्या लग गई रहा है? है। चुनाव प्रचार में बहुत तारीफ कर रहे थे, दिल्ली भी आए थे, आप दिल्ली गए हैं और दिल्ली में भी बहुत कुंभ की तारीफ कर रहे थे योगी जी ना ना, कि कुंभ क्या है ऐसे यार, मैं कह प्रचंड तो रहा ऐसा हूँ। महान कुंभ कभी नहीं हुआ। ना ना, प्रचंड ये देख तो रहा है। ये प्रचंड है। आगजनी हो रही है, आग जल रही है भाई, 2 2 बार आग लग गई। तो कहाँ हम्म। गए बाबा वो चमत्कारी? भाई, हम्म। मंत्र से बुझा देते, 2 4 मंत्र मार देते, आग बुझ जाती। फिर काय को फायर ब्रिगेड बुलाई? जब इतने चमत्कारी हैं, फायर ब्रिगेड क्यों बुलाई? ये हम्म। ढोंगी पाखंडी बाबा खुद गाड़ियों में सफर करेंगे, हवाई जहाज में सफर करेंगे, एसी का मजा लेंगे। खुद वैज्ञानिक और इंजीनियर टेक्नोलॉजी से जो बनी चीजें उनका उपयोग करेंगे। मन इनसे हम्म। पूछो पाखंडियों ने इन्होंने क्या बनाया। अगर हम्म। यात्रा करनी है तो मंत्र मारे, अपने आप उड़ के चले जाए। वो बिल्कुल। बागेश्वर आ रहा था, कह रहा है ये भागवत करेंगे, अब इनका पंडाल लगेगा। हाँ, हिंदू उसमें से राष्ट्र जो के गरीब अनाउंसमेंट गरीब करने वाले थे यहाँ से। है। हिंदू राष्ट्र के लिए भी अनाउंसमेंट करने वाले थे यहाँ से। अरे हिंदू रंडू कुछ राष्ट्र नहीं है। हिंदू हम्म। कोई नहीं, हिंदू तो गुलाम बनाने का शब्द है। ये गुलाम हम्म। बनाना चाहते हैं भारत के लोगों की। आज इन्होंने हम्म। बलिदान और कुर्बानियां दिलवा दी, बलि दिए इन्होंने, इनको अरे मरवा नंदू के भाई, दौड़ा के। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पुलिस से प्रशासन से कुछ नहीं होगा, फौजियों को लगा देना चाहिए सुरक्षा के लिए। नहीं, वो भाई लगना चाहिए और व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हम्म। व्यवस्थाएं तुम्हारे बस की है नहीं। हम्म। आज जो मरे हैं ये हमारे भाई बहन मरे हैं, इनका क्या बिल्कुल। मरा है? इनके ना बीवी बिल्कुल। ना बच्चे, मैं कह तो रहा हूँ। ये तो हम्म। सारे अय्यास है, सारे हम्म। पाखंडी है, सारे ढोंगी है। अगर वो बिल्कुल। जिस चमत्कारी मुसलमान होते तो हादसा होने देते।